पैनल हमारे साथ ही मौजूद है मंसूर अहमद खान साहब। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि 60 रोज़ के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है कि जो मुआहिदा है इसको 60 रोज़ के अंदर अंदर पूरा करना है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत रद्द-बदल भी हो, लेकिन अब आप क्या समझ रहे हैं कि 60 रोज़ के अंदर ही ये मुआहिदा मुकम्मल तौर पर उस तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा जिस तरह से कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान ने तमाम तर नेगोशिएशन जब से शुरू हुई थी, ईरान का एक ही बात पे इसरार रहा कि वो किसी आर्जी किस्म के सीज़ फायर पर नहीं जाना चाहते। वो अगर कोई मुआहिदा करेंगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव सीज़ फायर ही होगा, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ही होगा और जिसमें ये एश्योरेंस दी जाएगी कि वॉर दोबारा से स्टार्ट नहीं की जाएगी। और अगर आपने देखा है कि इस मुआहिदे में ये जो एमओयू हुआ है, इसमें ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे पहली क्लॉज़ में लिखी गई है कि दोनों साइड्स वॉर दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगी। तो मेरा ख़्याल है कि अगर इसी स्पिरिट के साथ इस मुआहदे को आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए मैंने अपने पिछले रिमार्क्स में ये कहा था कि अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि चूँकि ये मुआहदा पाकिस्तान की फैसिलिटेशन और मीडिएशन से तय पाया है, तो एक तरह से पाकिस्तान पे ये ज़िम्मेदारी भी आयद होगी कि इसकी क्लॉज़ बाय क्लॉज़ इसको आगे लेके जाया जाए और जहाँ पे भी दोनों साइड्स के दरमियान कुछ डिफरेंसेस आते हैं, उनको रिज़ॉल्व किया जाए। तो मेरा ख्याल है जो मेन इश्यूज हैं वो 3 ही हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का इशू है, तो वो बहुत ज़रूरी होगा कि हुर्मुज़ का बैकलॉग जल्दी से जल्दी क्लियर हो। हुर्मुज़ बहुत कंजेस्टेड हुआ है। हुर्मुज़ के चूँकि वहाँ पे बंद थी सारी, अब उसको 30 दिन के अंदर जिस तरह से कहा गया उसको पूरी तरह से नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जाए और फिर कोशिश की जाए कि वो नॉर्मल जिस तरह से प्री वॉर डेज़ में हुर्मुज़ से ट्रैफ़िक चल रही थी वो उस तरह से चले। दूसरा इशू न्यूक्लियर इशू का है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट का है और न्यूक्लियर एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है, बैकग्राउंड मौजूद है। तो वो उन नेगोशिएशंस को वियना बेस्ड प्रोसेस आईएईए के ज़रिए आगे लेके जाना पड़ेगा और जो एनरिचमेंट से मुतालिक नॉर्मल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और तीसरा इशू है जो खित्ते के अंदर जैसे कि ईरान और गल्फ ममालिक के कैसे कंट्रीज है, क्योंकि इसमें इस वॉर में ईरान ने गल्फ में जो यूएस गल्फ कंट्रीज में जो यूएस की बेसिस थी उनको अटैक किया। तो अब इस कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो $300 बिलियन का फंड भी बनाने की बात की गई है उसमें गल्फ कंट्रीज की तरफ से सपोर्ट है इसके भी ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये जरूरी है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंडिकेशंस हैं इसमें कि हम रीजनल डायनामिक्स को चेंज कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, टाइम बहुत शॉर्ट है और दीगर पैनलिस्ट का भी बस मुझे लास्ट टेक लेना है। मैं जानना चाह रही हूँ आपसे सर, अब हम ये देख रहे हैं कि मुआहिदा हो रहा है नहीं हो रहा, 60 रोज़ में किस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। इमरान खान साहब ये बताएगा ये किस तरह की डील हो सकती है, 2014 वाली जिसके ऊपर बार बार क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं सदर ट्रंप, या उससे कुछ मुख्तलिफ होगी 2015 वाली डील? जी जी, देखें, अभी तो कई लोग अमेरिका में यही जो एक्सपर्ट्स हैं वो तनकीद करना शुरू हो गए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे कि देखें आपने तो इतना कुछ ऑलरेडी कंसीड कर दिया इस एमओयू में ईरान को, और लेकिन जो ईरान ने कंसेशंस देनी है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने की एक उन्होंने जो आपको देनी है ज़मानत, वो तो ईरान कहीं बाद में देगा। तो मेरे ख्याल में तो अमेरिका के लिए बेस्ट केस सिनेरियो भी जो इस मुआहदे का है वो यही है कि JCPOA जैसी ही डील उनको मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा अमेरिका को ईरान को कंसीड करना पड़ेगा और अमेरिका कर भी चुका है। लेकिन एक इसमें मुख्तसर मैं बात करूं मारूफ, ये इसके अंदर बड़ी पेचीदगियां आएंगी। अभी देखिए अमेरिका ने, आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज के मुआहदों से कैसे ट्रंप साहब ने आके जो है एग्जिट किया, JCPOA से कैसे एग्जिट किया। तो ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हूँ, अगरचे मैं ऑप्टिमिज्म भी रखना चाहता हूँ कि जंग इंशाल्लाह दोबारा शुरू नहीं होगी, एक तरह से अभी अमन आ जाएगा। लेकिन इस मुआहदे पे मुख्तलिफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो शायद अपनी पोजीशंस चेंज करते रहें और अभी ट्रंप साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद आने वाली है। उनकी जो अपोजिशन है वो तैयार हो रही है इस इशू को वेपनाइज करने के लिए और इसका साया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे मंडलाता रहेगा। इसी सवाल को मतीन साहब की जानिब लेके जाना चाहूंगी। मतीन साहब, आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मजीद क्रिटिसाइज होगा ये जो ट्रंप वाला मामला है, ये सारा कुछ जो कुछ भी अभी तक ट्रंप कर चुके हैं उसके ऊपर मजीद क्रिटिसिज्म होना अभी बाकी है? जी देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि आगे बातचीत, क्योंकि ये आर्जी एक माहिदा है और जिस तरह मंसूर साहब ने भी और इमरान साहब ने भी ये कहा कि अगले 60 दिनों में ब्रॉडर वे में ये सारी बातें डिस्कस होंगी। ये इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इनके ऊपर मजीद डिस्कशंस होगी। कितनी टेक्निकल डिटेल्स हैं, आपको पता है कि जब ये टॉक्स में इस्लामाबाद में हुई थी
तो उसमें उनके फाइनेंशियल ईरान के एक्सपर्ट्स भी थे। बिल्कुल ये अगले 60 दिनों में अगर चीज़ें तय हो गई तो फिर हकीकी मानों में हम कह सकेंगे कि इस मायदे के ऊपर अमल। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस पूरी डील को जो है वो इसराइल की जानिब से है, चूँकि इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम में ये भी कह दूं कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात इंतहाई अबतर हो चुकी हैं। ये उन्होंने सिर्फ भरम रखने के लिए अपना एक सामने फेस रखा हुआ है। आपने खुद देखा 3 हफ्ते कबल जो अमरीकी सदर ने जो गुफ्तगू की थी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के साथ, कोई लबो लहजा बहुत सख्त था। तो इस पूरी डील को बचाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे यकीनी अमरीका को ये बनाना होगा सबसे पहले कि इजराइल इस मायदे की पासदारी करे, बैरूत पे हमले बंद करे, ईरान पे हमले बंद करे, बल्कि पूरे अरब ममालिक में आपने देखा कतर पे हमले हुए, यमन के ऊपर हमले हुए, शाम के ऊपर हमले हुए और गजा और फलस्तीन के ऊपर हमले बदस्तूर जारी हैं। तो ईरान की भी ये तशवीश होगी, पाकिस्तान की भी होगी कि इजराइल को पाबंद किया जाए कि वो इस अमन मायदे को बिल्कुल ऐसा ही है मतीन साहब। पाक ने तो अपने अगर कार्ड्स अमेरिका बड़े ज़बरदस्त तैयार कर दिए हैं। यू आर 100% राइट। पैनल हमारे साथ ही मौजूद है मंसूर अहमद खान साहब। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि 60 रोज़ के हवाले से जो गुफ्तगू की जा रही है कि जो मुआहिदा है इसको 60 रोज़ के अंदर अंदर पूरा करना है। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल भी हो, लेकिन अब आप क्या समझ रहे हैं कि 60 रोज़ के अंदर ही ये मुआहिदा मुकम्मल तौर पर उस तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा जिस तरह से कहा जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान ने तमाम तर नेगोशिएशन जब से शुरू हुई थी, ईरान का एक ही बात पे इसरार रहा कि वो किसी आर्जी किस्म के सीज फायर पर नहीं जाना चाहते। वो अगर कोई मुआहदा करेंगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर ही होगा, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ही होगा, और जिसमें ये अश्योरेंस दी जाएगी कि वॉर दोबारा से स्टार्ट नहीं की जाएगी। और अगर आपने देखा है कि इस मुआहदे में ये जो MOU हुआ है, इसमें ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे पहली क्लॉज में लिखी गई है कि दोनों साइड्स वॉर दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसी स्पिरिट के साथ इस मुआहदे को आगे बढ़ाते हैं, और इसीलिए मैंने अपने पिछले रिमार्क्स में ये कहा था कि अब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि चूंकि ये मुआहदा पाकिस्तान की फैसिलिटेशन और मीडिएशन से तय पाया है, तो एक तरह से पाकिस्तान पे ये जिम्मेदारी भी आयद होगी कि इसकी क्लॉज बाय क्लॉज इसको आगे लेके जाया जाए, और जहाँ पे भी दोनों साइड्स के दरमियान कुछ डिफरेंसेस आते हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो मेरा ख्याल है जो मेन इश्यूज हैं वो 3 ही हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का इशू है, तो वो बहुत जरूरी होगा कि हुर्मुज का बैकलॉग जल्दी से जल्दी क्लियर हो। हुर्मुज बहुत कंजेस्टेड हुआ हुआ है। हुर्मुज के चूंकि वहाँ पे बंद थी सारी, अब उसको 30 दिन के अंदर जिस तरह से कहा गया उसको पूरी तरह से नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए, और फिर कोशिश की जाए कि वो नॉर्मल जिस तरह से प्री वॉर डेज में हुर्मुज से ट्रैफिक चल रही थी वो उस तरह से चले। दूसरा इशू न्यूक्लियर इशू का है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट का है, और न्यूक्लियर एग्रीमेंट में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है, बैकग्राउंड मौजूद है। तो वो उन नेगोशिएशंस को वियना बेस्ड प्रोसेस IAEA के जरिए आगे लेके जाना पड़ेगा, और जो एनरिचमेंट से मुतालिक नॉर्मल एस्टेब्लिश प्रोसीजर है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और तीसरा इशू है जो खित्ते के अंदर जैसे कि ईरान और गल्फ ममालिक के कैसे कंट्रीज है, क्योंकि इसमें इस वॉर में ईरान ने गल्फ में जो गल्फ कंट्रीज में जो यूएस की बेसिस थी उनको अटैक किया। तो अब इस कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जो $300 बिलियन का फंड भी बनाने की बात की गई है, उसमें गल्फ कंट्रीज की तरफ से सपोर्ट है इसके भी ईरान की रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये जरूरी है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंडिकेशंस हैं इसमें कि हम रीजनल डायनामिक्स को चेंज कर सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, टाइम बहुत शॉर्ट है और दीगर पैनलिस्ट का भी बस मुझे लास्ट टेक लेना है। मैं जानना चाह रही हूँ आपसे सर, अब हम ये देख रहे हैं कि मुआहिदा हो रहा है नहीं हो रहा, 60 रोज़ में किस तरह से इसका इंप्लीमेंटेशन होता है। इमरान खान साहब ये बताएगा ये किस तरह की डील हो सकती है, 2014 वाली जिसके ऊपर बार बार क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं सदर ट्रंप, या उससे कुछ मुख्तलिफ होगी 2015 वाली डील? जी देखें, अभी तो कई लोग अमेरिका में यही जो एक्सपर्ट्स हैं वो तनकीद करना शुरू हो गए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे कि देखें आपने तो इतना कुछ ऑलरेडी कंसीड कर दिया है इस MOU में ईरान को, और लेकिन जो ईरान ने कंसेशंस देनी है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने की एक उन्होंने जो आपको देनी है ज़मानत, वो तो ईरान कहीं बाद में देगा। तो मेरे ख्याल में तो अमेरिका के लिए बेस्ट केस सिनेरियो भी जो इस मुआहदे का है वो यही है कि JCPOA जैसी ही डील उनको मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा अमेरिका को ईरान को कंसीड करना पड़ेगा, और अमेरिका कर भी चुका है। लेकिन एक इसमें मुख्तसर मैं बात करूं मारूफ, ये इसके अंदर बड़ी पेचीदगियां आएंगी। अभी देखिए अमेरिका ने, आपने देखा कि क्लाइमेट चेंज के मुआहदों से कैसे ट्रंप साहब ने आके जो है एग्जिट किया, JCPOA से कैसे एग्जिट किया,
तो ये मैं इसके बारे में थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हूँ, अगरचे मैं ऑप्टिमिज्म भी रखना चाहता हूँ कि जंग इंशाल्लाह दोबारा शुरू नहीं होगी, एक तरह से अभी अमन आ जाएगा, लेकिन इस मुआहदे पे मुख्तलिफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो शायद अपनी पोजीशंस चेंज करते रहें, और अभी ट्रंप साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद आने वाली है, उनकी जो अपोजिशन है वो तैयार हो रही है इस इशू को वेपनाइज करने के लिए, और इसका साया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे मंडलाता रहेगा जब तक इसी ट्रंप सवाल बाहर को नहीं। मैं इसी सवाल को मतीन साहब की जानिब लेके जाना चाहूंगी। मतीन साहब, आप समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मजीद क्रिटिसाइज होगा ये जो ट्रंप वाला मामला है, ये सारा कुछ जो कुछ भी अभी तक ट्रंप कर चुके हैं उसके ऊपर मजीद क्रिटिसिज्म होना अभी बाकी है? जी देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि आगे बातचीत, क्योंकि ये आर्जी एक माहदा है, और जिस तरह मंसूर साहब ने भी और इमरान साहब ने भी ये कहा कि अगले 60 दिनों में ब्रॉडर वे में ये सारी बातें डिस्कस होंगी। ये इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर मजीद डिस्कशंस होगी। कितनी टेक्निकल डिटेल्स हैं, आपको पता है कि जब ये टॉक्स में इस्लामाबाद में हुई थी तो उसमें उनके फाइनेंशियल ईरान के एक्सपर्ट्स भी थे। बिल्कुल ये अगले 60 दिनों में अगर चीज़ें तय हो गई तो फिर हकीकी मानों में हम कह सकेंगे कि इस मायदे के ऊपर अमल। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस पूरी डील को जो है वो इजराइल की जानिब से है, चूँकि इस वक्त मैं आपके प्रोग्राम में ये भी कह दूँ कि अमरीका और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात इंतहाई अबतर हो चुकी हैं। ये उन्होंने सिर्फ भरम रखने के लिए अपना एक सामने फेस रखा हुआ है। आपने खुद देखा 3 हफ्ते कबल जो अमरीकी सदर ने जो गुफ्तगू की थी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के साथ, वो लबो लहजा बहुत सख्त था। तो इस पूरी डील को बचाने के लिए बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे यकीनी अमरीका को ये बनाना होगा सबसे पहले कि इजराइल इस मायदे की पासदारी करे, बैरूत पे हमले बंद करे, ईरान पे हमले बंद करे, बल्कि पूरे अरब ममालिक में आपने देखा कतर पे हमले हुए, यमन के ऊपर हमले हुए, शाम के ऊपर हमले हुए, और गजा और फलस्तीन के ऊपर हमले बदस्तूर जारी हैं। तो ईरान की भी ये तशवीश होगी, पाकिस्तान की भी होगी कि इजराइल को पाबंद किया जाए कि वो इस अमन मायदे को बिल्कुल ऐसा ही है मतीन साहब। पाकिस्तान ने तो अपने अगर कार्ड्स अमेरिका बड़े जबरदस्त कर दिए हैं। यू आर 100% राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।